हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार की तरह मैं फिर आज एक नई जानकारी और नए वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा कोई ना कोई बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो इसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वह काफ़ी रोमांचकारी होने वाला है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि विश्वास तो सही चीज़ होता है लेकिन अति विश्वास सही नहीं होता है। यानी कि कॉन्फिडेंस तो सही होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी सही नहीं होता है। तो जो आज की घटना है और उससे संबंधित जो कहानी है उसमें इसी बात को बहुत हद तक बताया गया है। तो आइए हम लोग बिना देर किए चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में बहुत अधिक ज्ञान और बहुत अधिक रोमांच भरा हुआ है जो कि सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को ढेर सारी जानकारियां मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह संबंधित है टाइटैनिक जहाज से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटैनिक का नाम आप लोग सभी सुने होंगे। टाइटैनिक जहाज जो है वह अपने समय का बहुत ही लग्जरियस यानी कि बहुत महंगे जहाज़ों में शुमार था और इसका जो लागत था वो भी बहुत अधिक था। लेकिन फिर भी आखिर क्या हुआ कि अपनी शुरुआत की यात्रा के यानी कि अपने पहले ही यात्रा के 2 दिनों के अंदर ही यह जहाज डूब गया। कौन सी ऐसी घटना हुई, क्या हुआ इसके साथ और क्या क्या नहीं हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोग सवार थे, इन सब की जानकारी आज हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। और इसी टाइटैनिक जहाज की कहानी को आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के सामने और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टाइटैनिक जहाज से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज जो था वह काफ़ी विशालकाय जहाज था और यह अपने समय में बहुत ही आरामदायक और महंगी जहाज़ों में शुमार था। यह जो जहाज था इसका पूरा नाम था RMS टाइटैनिक। जो जहाज था इसका पूरा नाम था RMS टाइटैनिक। RMS टाइटैनिक जो था इसकी पहली यात्रा जो शुरू हुई वह शुरू हुई थी 10 अप्रैल 1912 को। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की यात्रा शुरू हुई और इसकी जो कमान थी यानी इसके जो कैप्टन थे उनका नाम था एडवर्ड जोन्स। उस कैप्टन का नाम था एडवर्ड जोन्स जो कि 62 साल के थे और इनके पास बहुत ही समुद्री यात्रा करने का अनुभव भी प्राप्त। आज जो आप लोग को जानकर हैरानी होगा कि जो टाइटैनिक जहाज था उसकी लंबाई 269 मीटर लंबाई थी तथा ऊंचाई 50 मीटर से भी अधिक थी। यानी कि यह लंबाई और ऊंचाई जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा था। इस जहाज को बनाने के लिए जो लागत था उसकी लागत थी $7.5 मिलियन। यानी $7.5 मिलियन उस समय यानी कि 1912 में $7.5 मिलियन की लागत आई थी टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए, जिसका यदि मूल्य अभी के समय में तुलना की जाए तो लगभग $400 के बराबर है। आप ये भी जानेंगे कि टाइटैनिक जहाज को जो उस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने ही टाइटैनिक जहाज को बनाया था और उसने इस जहाज को इतने सुरक्षित बनाया था कि उसने यहाँ तक अलाउड कर दिया था, यहाँ तक घोषणा कर दिया कि यह जो जहाज है वह डूबने वाला नहीं है। यानी किसी भी परिस्थिति में यह जो है समुद्र में तैर सकता है और सेफली लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता है। यानी कि इस जहाज को बहुत ही सुरक्षा मानकों को देखकर बनाया गया था, इसलिए इसके लिए पूर्णतः घोषणा थी कि यह अनसिंकेबल है यानी डूबने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे फिलिप एस फ्रैंकलिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे व्हाइट स्टार लाइन के, वो जो थे वो भी बिल्कुल आश्वस्त थे कि जो टाइटैनिक जहाज है वह कभी भी डूबेगा नहीं। तो इसी कड़ी में क्या हुआ कि टाइटैनिक जहाज की पहली यात्रा शुरू होती है 10 अप्रैल 1912 को और उस समय इस यात्रा में लगभग 2200 लोग यात्रा कर रहे थे इस जहाज में, जो कि काफ़ी धनी लोग थे क्योंकि यह जहाज भी काफ़ी महंगी थी और इसमें लगभग सभी लोग रिच पर्सन ही थे जो इसमें यात्रा कर रहे। ठीक 10 अप्रैल के 2 दिन बाद यानी कि आता है समय 12 अप्रैल 1912 को। 12 अप्रैल 1912 को समुद्री यात्रा का दौरान जो
टाइटैनिक जहाज है इसे संकेत मिलता है कि समुद्र में उसके सामने कहीं कहीं आइसबर्ग हैं। आइसबर्ग का अर्थ क्या होता है? आइसबर्ग का अर्थ है कि बर्फ की चट्टान है। इस बर्फ की चट्टान का संकेत मिलता है। इसके बावजूद भी टाइटैनिक की जो रफ्तार थी उसको कम नहीं किया गया, यानी वो लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलती रही ताकि वो जल्दी अपनी पहली यात्रा पूरी कर सके। फिर पुनः क्या होता है कि 12 अप्रैल को जब उसे आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है तो जो उसके कैप्टन थे जिनका नाम था एडवर्ड जोन्स, वो जो थे उनको ज़्यादा इस पे कोई ध्यान नहीं दिए। और उसके बाद पुनः अब आता है समय 14 अप्रैल का। यात्रा शुरू है 10 अप्रैल से 12 अप्रैल, 12 से अब हो गया 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 1912 को 14 अप्रैल 1912 को पुनः जो टाइटैनिक जहाज है उसके रडार पर यह वार्निंग आता है कि 7 आइसबर्ग आपके रास्ते में मौजूद है, यानी कि बर्फ की चट्टानें मौजूद हैं। लेकिन इस बार भी कैप्टन एडवर्ड जोन्स जो थे उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्हें भी यह बात पता था कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने यहाँ तक बता दिया है कि यह जो जहाज है वो अनसिंकेबल है, यानी डूबने वाला नहीं है, इसलिए इसमें कोई चिंता की बात थी नहीं। इसलिए जो कैप्टन थे वह भी बिल्कुल आश्वस्त थे। इसी समय क्या होता है कि 14 अप्रैल 1912 को धीरे धीरे दिन ढलता है, सूर्य डूब जाते हैं और रात हो जाती है। रात होने के बाद चूंकि उस रात चांद नहीं निकला था और बिल्कुल ही अंधेरी रात, उस अंधेरी रात में जो दृश्य था वह बड़ा ही रोमांचकारी था। समुद्र का भयानक लहरें भी चल रही थी। तभी क्या होता है कि जहाज के जो स्टाफ हैं उनको यह पता चलता है कि ठीक उनके सामने एक बहुत ही विशालकाय आइसबर्ग आ गया है। यानी उन्हें यह पता चलता है कि उनके ठीक सामने एक विशालकाय बर्फ का पहाड़ मौजूद है और अब उससे बचने के लिए इन्हें तुरंत ही अपने टाइटैनिक जहाज को टर्न करना होगा। अब क्या होता है लेकिन ये लोग टर्न करने के लिए बहुत ही प्रयास किए, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी और जो टाइटैनिक जहाज था यह आइसबर्ग के काफी नजदीक आ चुका था और यह लगभग जाके जो आइसबर्ग था उससे टकरा गया। और वह समय था 14 अप्रैल की रात 11:40। रात 11:40 में टाइटैनिक जहाज जो था वह बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। चूंकि वह आइसबर्ग बहुत विशाल था और उसका लगभग वजन जो था 1.5 मिलियन टन था, जो कि एक बड़े फुटबॉल या क्रिकेट के मैदान के बराबर होता है, जो कि बहुत विशाल। अब आगे क्या होता है? अभी टाइटैनिक जहाज से चूंकि 11:40 में आइसबर्ग से टाइटैनिक जहाज टकरा जाता है, लेकिन इतनी जल्दी डूबने वाला भी नहीं था क्योंकि यह बहुत ही सुरक्षा मानकों पे बनाया गया था। तब क्या होता है कि ठीक 20 मिनट बाद यानी रात के 12 बजे यह संकेत चारों तरफ भेजा जाता है। यह संकेत भेजा जाता है कि टाइटैनिक जहाज जो है वह लगभग आइसबर्ग से टकरा चुकी है और इसके मदद के लिए लोगों को आना चाहिए, यानी दूसरे जो जहाज थे उनको मदद के लिए बुलाने के लिए संकेत भेजा गया। तब क्या होता है? तभी कुछ समय तक किसी को यह संकेत प्राप्त नहीं होता है, लेकिन तभी 160 किलोमीटर दूर यानी कि लगभग टाइटैनिक से 160 किलोमीटर दूर एक जहाज था आरएमएस कार्पेथिया। आरएमएस कार्पेथिया था 160 किलोमीटर दूर, लेकिन उसे यह संकेत मिला कि टाइटैनिक जहाज जो है वो प्रॉब्लम में फंस चुका है। इसलिए वह निर्णय लेता है उसका कैप्टन कि वह जो है टाइटैनिक की मदद करने के लिए अपने जहाज को लेकर यानी शिप को लेकर वहां जाए। ऐसा होता भी है, वह 160 किलोमीटर दूर से ही अपने शिप को टर्न कर लेते हैं और डायरेक्ट टाइटैनिक जहां फंसा था वहां पहुंचने लगते हैं। लेकिन यदि वो अपने फुल स्पीड भी आते तो उनको टाइटैनिक जहाज तक आने के लिए 3.5 घंटे का समय लगता, जो कि बहुत ही ज्यादा समय था। उतने समय तक तो सभी लोग डूब ही जाते। तब क्या होता है कि रात के 1 बजे धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है, यानी टाइटैनिक जहाज का जो अगला हिस्सा था वह क्षतिग्रस्त हो चुका था, क्योंकि अगला हिस्सा ही आइसबर्ग से टकराया था
और रात के 1 बजे तक उसके लगभग 4 या 6 पार्ट्स में जो थे वो पानी भर चुका था। अब इस पानी भरने के कारण क्या हुआ कि टाइटैनिक जहाज बिल्कुल झुक गया, यानी कि उसका जो मुंह था वो समुद्र के अंदर जाने लगा और आधा शरीर जो था वो बाहर से उठ गया। अब इस स्थिति में यह हो गया कि सुबह 2:20 का वह समय था जब अचानक टाइटैनिक जहाज बीच से टूट जाता है, क्योंकि उसका आधा हिस्सा पानी भर चुका था और वो भारी हो चुका था, जिस कारण उसका पीछे का हिस्सा टूट जाता है। और उस समय इस टाइटैनिक जहाज में 2200 लोग मौजूद थे और उतनी मात्रा में लाइफ सपोर्ट्स भी नहीं थे, लाइफ बोट्स भी नहीं थे कि लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त टाइटैनिक जहाज पर जितने लाइफ बोट्स थे वह लाइफ बोट्स में सिर्फ और सिर्फ 750 या 800 लोग या 1200 लोग ही जा सकते थे, उससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे। तब लोगों में बहुत ही बेचैनी हो गया और चूंकि उस वक्त ठंड का मौसम था, कुछ लोगों ने लाइफ बोट से जाकर जान बचाया, कुछ लोग जो थे वह पानी में कूद गए अपने जान को बचाने के लिए। यह बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था। और कुछ लोग जो थे वो पानी में कूद गए, लेकिन पानी में कूदने के बाद भी वो नहीं बच सके, क्योंकि उस वक्त जो पानी का तापमान था वह समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि 0 से भी बहुत नीचे है, यानी कि बर्फ से भी बहुत ठंड, जिसमें जो लोग भी पानी में गए वो सभी लोग मारे गए। इस तरह से आपको यह बात आपको जानकर हैरानी होगा कि जो टाइटैनिक जहाज था इसमें लगभग 1500 लोग उसी वक्त फंसे रह गए, जो कि अपनी जान को बचाना तो चाहते थे लेकिन वो काफी मजबूर हो चुके थे। और धीरे धीरे देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज समुद्र की गोद में समा गया और उसके साथ साथ लगभग 1500 लोग ऐसे थे जो टाइटैनिक जहाज के साथ ही समाहित हुए। और इस तरह से टाइटैनिक जहाज लगभग 3800 मीटर नीचे समुद्र में दफन हो गया। और इस तरह टाइटैनिक जहाज का कहानी खत्म हो गया, क्योंकि कभी इस जहाज को यह बोला गया था कि यह डूबने वाला जहाज नहीं है, लेकिन क्या यह कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस? आप ही सोच सकते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही मनुष्यों के लिए खतरनाक होता है। और इसी कड़ी में ये जो था टाइटैनिक जहाज की जानकारी थी, जो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। इसी तरह अनेक वीडियोस और रोमांचकारी इस दुनिया की घटनाओं के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।